नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि ईएसआईसी के अंदर जो है भर्ती निकली है, वो भी सीधे बड़े बाबू की। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो अच्छे से तैयारी में लग जाओ दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी हुई है, इसमें जो वैकेंसी है वो सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज वैकेंसी के अंदर दोस्तों ये होता है कि जो कंपटीशन हो जाता है वो ऑल इंडिया लेवल का हो जाता है, और आपको पोस्टिंग उसके बाद हो सकता है आप एग्ज़ाम भी पास कर लें और आपको अपना होम स्टेट ना मिल पाए। तो यहाँ पर जो किया गया है दोस्तों, जो एडवर्टाइजमेंट है ये स्टेट वाइज आया है। देखेंगे आंध्र प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली रीजनल ऑफिस, दिल्ली के अंदर 3 है। तो जो लोग दिल्ली के हैं तो वो तो अपना दिल्ली वाले ही भरेंगे तीनों फॉर्म, और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश का भरें। जे एंड के में कर्नाटक, कर्नाटक वाले, केरला, केरला। तो आप देखेंगे कि हर एक स्टेट के लिए जो है अपना अलग ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से जो है फॉर्म डालना है ताकि आपको अपने ही स्टेट में नौकरी मिल जाए। और अगर आप चाहें तो आसपास के जो भी स्टेट हैं उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा इसका डिटेल एनालिसिस बताता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश वाला एडवर्टाइजमेंट खोल के मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो रिजर्वेशन मिला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी जो निकली है वो स्टेनोग्राफर की भी है, और यहाँ पर जो है आपके बड़े बाबू यानी कि यूडीसी। आपको पता होगा ज़्यादातर जो है यूडीसी की वैकेंसी कम निकलती हैं। ईएसआईसी में यूडीसी हो गया, और जो सीजेएल होता है दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एसएससी का, उसमें भी यूडीसी की पोस्ट आती है, जो कि होती है 2400 के अंदर। ठीक है, तो ये 2400 वाली पोस्ट है। और ऊपर अगर आप देखेंगे स्टेनोग्राफर में तो वैकेंसी काफ़ी कम है यूपी के अंदर। 2 वैकेंसी जनरल की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की नहीं है इसमें, और 4 टोटल वैकेंसी हो गई। मगर यहाँ पर बात करें हम यूडीसी में, बड़े बाबू जिसे बोलते हैं, एलडीसी छोटा बाबू और यूडीसी बड़ा बाबू। ठीक है, ये जो बाबू शब्द था ये मतलब ओरिजिनेट हुआ था, आपको पता होगा, कलकत्ता के अंदर जब अंग्रेज वगैरह की पूरा प्रशासन था, तो वहीं से ये बाबू शब्द निकल के आया था नौकरी के लिए, कि बाबू की नौकरी करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये जानकारी हो गई। इसमें जो है आपको वैकेंसी मिलेंगी 30 जनरल की हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के अंदर 7 हैं, और एससी में 21। तो ये तो सब हो गया। इसके अलावा जो आपका क्या क्या पे स्केल होगा, पे स्केल इसके अंदर दोस्तों होगा लेवल 4 का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे सिस्टम, वो 6 पे कमीशन में था, अब 7 पे कमीशन के अंदर जो है ये हो गया है दोस्तों आपको। और इसमें जो बेसिक आपकी बनेगी वो है 25,500। तो 25,500 हो गई। इसके अलावा अगर आपको सारे अलाउंस वगैरह जो दिए जाएँ, उसमें आपको लगभग आपको 32,000 तक आपकी ये तनख्वाह जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इन एडिशन इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, और जो अदर अलाउंस होंगे। ठीक है, तो डीए जो है अब आपको पता होगा कि 9% तो पहले था, 3% और बढ़ गया, तो 12% तो डीए मिलेगा ही मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2। ठीक है, तो 10+2 इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी, और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, चॉइस है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग ऑफिस सूट डाटाबेस, मतलब इसमें ये कह रखा है कि एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस और एक्सेल दोनों ही आनी चाहिए आपको उससे। मगर इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है अलग से, बस आपको यूज़ आना चाहिए। ठीक है, और यूडीसी के लिए अगर हम बात करें तो आपको चाहिए एक सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए हो, बीकेम हो, या फिर बीएससी हो, या फिर आप बीटेक हो। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल डिग्री वो इसमें चलेगी। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दोस्तों कई लोग होते हैं जो टाइपिंग से बचना चाहते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप भी उस श्रेणी में से हैं, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग अपनी अच्छी करें, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी गेन करें, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन होने की चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ें। क्योंकि जिसके अंदर भी मान लीजिए कंप्यूटर का टेस्ट लगा हुआ है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो भी जनरल कंपटीशन होता है जिसके अंदर ये कुछ नहीं होता, तो उसमें कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं। और कंप्यूटर की जहाँ पर भी नॉलेज आ जाती है तो वहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है, फिल्टर हो जाते हैं लोग, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा पाती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर कंप्यूटर का CCC का डिप्लोमा या ओ लेवल का डिप्लोमा आप जरूर हासिल करें, क्योंकि यूपीपीएससी के अंदर भी जो एआरओ की वैकेंसी आती है उसके अंदर ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है, इसीलिए उसकी कट ऑफ नीचे जाती है और आरओ की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो ये तो सब हो गया। एज, हाँ, एज क्या होने वाली है दोस्तों, इसके अंदर एज होगी 18 से लेकर 27, यानी कि जो लोग नए लोग हैं और
जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, अमूमन जो है 19 या 20 साल के अंदर हो जाती है ग्रेजुएशन, अगर आपकी हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 15/4/2019 तक ये काउंट की जाएगी। SC/ST को मिलेगा 5 साल का रिजर्वेशन, OBC को 3 साल का, और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके जनरल के लिए 10, 13 और 15, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर आपको है रिजर्वेशन, इसमें 3 साल का, OBC में 6, SC/ST में 8, ठीक है। और जो ESIC का एम्प्लॉय होगा उसके लिए तो ये 3 साल दे रखा है, 3 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये तो सारा वो है कि फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह भी सब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 16 तारीख के लगभग स्टार्ट होगा। पेमेंट ऑफ फीस, फीस की अगर बात करें, फ़ीस इसमें 250 रुपये है दोस्तों। और अदर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल के लिए 500 है, और SC/ST, दिव्यांग और फीमेल और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो है वो 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारा एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कई बार लोगों को PDF में ये मिल तो जाता है मगर ठीक तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सेंटर वगैरह जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपका चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं से आप चूज़ करना उसमें। फिर हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या होने वाला है, ये है स्टेनोग्राफर के लिए। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस है, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि जो स्टेनो के इसके पहले भी पेपर हुए हैं ESIC के, उसके अंदर जो GS आती है वो SSC वाली आती है, बैंक वाली नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप SSC हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट की, स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर स्टेनोग्राफर की बात चल रही है, तो पैराग्राफ प्रिपरेशन ऑफ 2 पावरपॉइंट स्लाइड, पावरपॉइंट में स्लाइड बनवा के देखी जाएंगी 10 नंबर। दोस्तों देखिए यहाँ पर तो आपका मज़ा आने वाला है। मान लिया अगर रिटर्न आपका कमज़ोर हो गया ना, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। और आप परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको। MS एक्सेल का भी मास्टर हूँ मैं, MS वर्ड भी आता है और पावरपॉइंट भी आता है। ये तीनों चीज़ें मुझे ज़बरदस्त तरीके से आती हैं, आप लोगों में सिखा दूंगा अगर आप ये डिमांड करेंगे तो, ठीक है। अभी तो पहले फॉर्म की आप तैयारी करें। जितने भी लोग पोस्टें होंगी उसका एक एक पे 10 लिए जाएंगे, मतलब 10 टाइम्स लिया जाएगा इसमें, ठीक है। और स्टेनोग्राफरी की तो बात हो गई। स्टेनोग्राफर में जो है काफ़ी कम लोग डाल पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे UDC की। UDC का ज़बरदस्त है दोस्तों, 1 घंटे का पेपर होगा। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितनी हो गई, 1 घंटा। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगा। देखिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपको करनी कैसी है, कोई भी आपके पास बुक हो उससे पहले तैयारी करें। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको मतलब हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। मगर पर्टिकुलर आप रीजनिंग किसी अकेले बंदे से पढ़ने लगें तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा वनस्पत इसके, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है, थोड़ी बहुत जनरल इंटेलिजेंस तो होती है। तो आप घर पे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें समझने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर दोस्तों वो आपको करना है वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब होगा इसके अंदर। क्वांटिटेटिव में आपकी मैथ हो गई। मैथ इसके अंदर ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछी जाती है, SSC लेवल आप समझ सकते हैं। और इंग्लिश का कंप्रहेंशन, तो इंग्लिश जो है इसके लिए SP बख्शी बुक जो है वो काफ़ी सुटेबल होगी। इसमें भी 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर जो मेन एग्ज़ाम होगा इसका फेज़ 2 जो होगा उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, मतलब यही सब कुछ होने वाला है। मगर यहाँ पर जो है आपका 2 घंटे का होगा दोस्तों, ठीक है। ऊपर 100 क्वेश्चन होंगे और नीचे वाले में जो है 200 क्वेश्चन होंगे। फिर ये होगा आपका 2 घंटे का। उसके अलावा जो है फिर क्या होगा, 1 पे 5 बुलाए जाएंगे। किसके लिए, इसके लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। जिसे नहीं आता आप परेशान ना हो, क्योंकि इसमें CCC नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इनको। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। पावर पॉइंट ये 1 दिन में सिखाया जा सकता है, MS वर्ड 1 दिन में सिखाया जा सकता है फॉर्मेटिंग के साथ, एक्सेल भी सिखाया जा सकता है, फॉर्मूले वगैरह करने प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। 50 नंबर का होगा और इसे आपको क्वालिफाई जरूर करना है। मगर हाँ, ये जो नंबर हैं ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। टाइपिंग कई लोग कर लेते हैं मगर ये सब नहीं कर पाते, MS वर्ड या एक्सेल वगैरह। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ये चैनल बना ही इसलिए है ताकि इस तरीके के जो एग्जाम निकलते हैं ना दोस्तों, देखिए ESIC हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ICMR हो गया, एम्स हो गया, इनकी कोई तैयारी नहीं कराता। लोग तैयारी किसी कराते हैं, SSC की कराते हैं, UPSC की तैयारी कराते हैं, UPPSC कराते हैं, जो हर साल होते हैं। मगर इस तरीके के एग्जाम भी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, इनमें आप मतलब कम मेहनत करके सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्वालिफाई मार्क हो गया। इसके अलावा और कोई बात देख लेते हैं जो कि हो जानने लायक। बायोमेट्रिक वगैरह ये तो सब होता ही है वहाँ पर। तो अदर इंस्ट्रक्शन हो गया, ये मैंने UP वाला खोला है। बाकी सारे जितने भी हैं ना दोस्तों वो सारे आपको, हाँ OBC वाले अपना सर्टिफिकेट को अपना तैयार कर लें, क्योंकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट वाले हैं वो क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो सर्टिफिकेट आप जो है हमेशा अपडेट रखा करें, ठीक है। और EWS वाले भी जो हैं वो भी अपना जो है अपना तैयार कर लें सर्टिफिकेट,
और मुझे लगता है सारा ये हो गया। तो आप सभी लोग जिस भी स्टेट के अंदर आ रहे हो उसी स्टेट का फॉर्म डालें, तो आपको उसमें हो सकता है कि आपके होम टाउन के आसपास ही जो है आपको नौकरी मिल जाए। और दोस्तों आप ऐसा मौका छोड़िए मत। ये चैनल आपके लिए जैसे कि एक रोजगार दफ्तर का भी काम कर रहा है, आपको बताता है कौन सी नई नोटिफिकेशन आई है, और जितनी हेल्प मैं कर सकता हूं दोस्तों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी सर्विस में हूं, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाता, मगर हाँ गाइडेंस वगैरह जो है आपको पूरी मिलेगी। और बहुत ही जल्दी जो है हम गाइडेंस के लिए एक ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोग्राम भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स वगैरह और वीडियोस वगैरह आपको भेजी जाएंगी अलग से, उसमें उससे भी फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का स्टडी विद हैप्पीनेस, आप लिखें विदाउट स्पेस, ठीक है, स्टडी विद हैप्पीनेस। तो आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आने वाले समय में जितने भी PDF वगैरह हुआ करेंगे मैं वहाँ पर जरूर दिया करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।